हर हर महादेव दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और डे 4 हम आ गए हैं रामलीला में और ये देखो इतनी भीड़ हो रही है रामलीला के अंदर। राम जी के भक्तों की रामलीला और यहाँ गौरव तिवारी की टीम लगी पड़ी है। हालांकि इस रामलीला को लगे पड़े हैं। सरकारी अब गौरव भाई आपको बताएंगे आगे क्या होगा। क्योंकि मॉडल टाउन के लोग तो अपने आप में इतने दोस्तों और इस डे 4 है, चौथा दिन है और हमारी टीम बिल्कुल एक्टिव है। कल आपने जैसा देखा था कि पूर्ण सहयोग देते हैं। ताड़ का वध हुआ था और आज होगा राम स्वयंवर। आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। क्राउड कल बहुत ज़्यादा हो गया था, अभी स्टार्टिंग है, आज भी स्टार्टिंग के हिसाब से ज़्यादा ही क्राउड है, अभी पूरा फुल हो जाएगा। सरकार के प्रतिनिधि की ओर से और ये राम द्वार मेन है VVIP, रामलीला के भक्तों के सभी सदस्य वहाँ पे रुके हुए हैं लोग। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि रामलीला के आयोजन में किसी प्रकार ये अपना भाई नहीं जाने बाउंसरों का कुंभकर्ण। ये कुंभकर्ण अभी शंकर भगवान की जय। इससे पहले तो ये रहा अपना मित्तुल भाई जो लखनऊ से आया, आपको मिलवाया था, अभी बिजी है, सुन नहीं रहा लगता है। सरकार ने निभाया है और आगे दोस्तों को हर हर महादेव तो करते यार। हर महादेव सारे दोस्तों को, कैसे हैं आप सभी लोग। ये हमारे गौरव भाई हैं, ऑपरेशन ठीक है। और अभी इनके साथ थोड़ा टाइम नहीं स्पेंड हो पाता, नहीं तो हम आपको बहुत बढ़िया वीडियो बना देंगे। तो ये सुमित भाई, बीच बीच में मित्तुल और सलमान गायब हो जाते हैं सिगरेट पीने के लिए। इनको बताया जाएगा, कल पनिशमेंट दी जाएगी इन्हें। और गौरव का क्या करें भाई, लखनऊ से आए, थोड़ा सा भाई स्पेंड भी करना पड़ता है टाइम, क्या करें। ये सलमान आ गया सिगरेट पी के। ये सलमान ये झूठ बोल रहा है, ये बंदा झूठा है। ये सिगरेट इसको पनिशमेंट मिलेगी, पनिशमेंट। नहीं, ये सुमित मजाक कर रहा है। दोनों राउंड से आए हैं, इनको 3 गेट चेक करने के लिए बोला था मैंने, वहाँ गए थे भाई अपने। भाई के साथ टाइम स्पेंड नहीं हो पा रहा टाइम से, नहीं तो हम आपको बहुत बढ़िया बढ़िया वीडियो बनाएंगे। ये तो हंसी मजाक वाली है, आप सबको बहुत पसंद आएगी वो चीज़ें। आप थोड़ा समय दीजिए हमें, बस फिर आपको बताएंगे वीडियो। कल थोड़ा टाइम से बनाते हैं, कल थोड़ा भाई भी टाइम से आ जाएंगे तो आराम से बनाएंगे सारी वीडियो। तो सलमान तीनों गेट चेक हो गए। हाँ, सारे सही है। चेक कर लिए, पीछे भी अल्फा होम भी सब जगह झूले पूले सब तो ठीक है ना, सब कुछ संदिग्ध कोई दिखे तो उठा लेना। तो अब दिखाते हैं, आगे मिलाते हैं। भीड़ बढ़ रही है, थोड़ा सा काम करते हैं, फिर आगे मिलाते हैं। इस बार क्राउड भी बहुत अच्छा है, कोई ऐसा नहीं कि थर्ड क्लास बंदे आ रहे हैं यहाँ पे। नहीं, यहाँ का क्राउड तो अच्छा होता ही अच्छा है, है, बहुत अच्छी जगह फैमिली है। से आ रहा है हाँ, और लोग बाग अपने आप को फॉलो भी करके आ रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल को। जो भी हमने बोला था कि फॉलो करके आओगे VIP पे एंट्री फ्री हो जाएगी, तो वो बंदे फॉलो करके भी आ रहे हैं। तो बिल्कुल क्राउड कैसा है यहाँ का? बहुत बढ़िया क्राउड है, बहुत ज़्यादा क्राउड है, सारे एकदम मतलब एकदम मस्त है। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आपको बाहर का क्राउड दिखाते हैं। यहाँ पर ये देखो पूरी आशा है कि आप आगे भी पूरी भीड़ है यहाँ पे। तुम्हारा भाई सुमित वालिया फुल टाइट सिक्योरिटी के साथ यहाँ पर। गौरव तिवारी जी थोड़े मोटे हो गए लेकिन फिट हो जाएंगे ये। बहुत बहुत धन्यवाद आप सुशील जी। तो चलो मिलते हैं आगे। भाई साहब को बनाई हो रावण की चारों तरफ घूम दे रही है। आ जाओ आगे आ जाओ। लाइक करें, शेयर करें गौरव भाई को, ठीक है ना। आगे ले जाओ, चालू है ना कैमरा। हाँ, ये धीरे धीरे कर रहा
सुना है आप अपनी पुत्री का विवाह कर रहे हैं। हाँ लंकेश, आज मेरी पुत्री सीता का स्वयंवर। मिथिलापति, आपने मुझे निमंत्रण नहीं दिया, कोई बात नहीं, किंतु फिर भी मैं दशानंद आपके समक्ष मित्र भाव से आपको शुभकामनाएं देने के लिए प्रस्तुत हुआ हूं। लंकापति, चारों वेदों के ज्ञाता, छंदों शास्त्रों के महान विद्वान को इन राजकुमारों की श्रेणी में आमंत्रित करने की भूल भला मिथिला नरेश कैसे कर सकता है? ये युवा राजकुमार अविवाहित है और आप विवाहित, इसीलिए आपको आमंत्रण नहीं भेजा। मैं क्षमा चाहता। कोई बात नहीं मिथिलापति, ये क्या शिव धनुष? इस सुंदर सभा में महादेव शिव के पिनाक धनुष का क्या कारण? जो भी युवा बलशाली योद्धा इस धनुष को अपने बाहुबल से उठाकर इसकी प्रतिज्ञा चढ़ाएगा, उसी से मैं अपनी पुत्री सीता का विवाह करूंगा। ऐसी मेरी प्रतिज्ञा। जनक, ये कैसी प्रतिज्ञा की है आपने? मेरे आराध्य देवादिदेव महादेव शिव की इस पिनाक धनुष को क्रीड़ा की वस्तु बना दिया है। हम राक्षस संस्कृति का पालन करने वाले भी, राक्षस होकर भी भगवान शिव के इस दिव्य धनुष का अनादर कदापि नहीं कर सकते। और आप धर्मात्मा होकर भी ऐसा कुकार्य कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि महादेव के इस दिव्य धनुष को उठाने का सामर्थ्य है किसी में यहाँ पर? ऐसा असंभव कार्य तो स्वयं महादेव का परम शिष्य सर्वश्रेष्ठ भक्त गौर नहीं कर सकता है। मैं चाहूं तो इसे किसी क्षण उठाकर इस पर प्रतिज्ञा चढ़ा सकता हूं, किंतु मेरी राक्षस संस्कृति और मेरी शिव भक्ति मुझे ऐसा कार्य करने की अनुमति नहीं देती है। और जिस सभा में भगवान शिव के महाधनुष का अपमान हो रहा हो, उस सभा में रावण एक क्षण भी नहीं रुक सकता। हे महादेव, महिष पुत्र गज का चर्म उत्तरीय वस्त्र है, हाथ में त्रिशूल जिनका एकमात्र शस्त्र है, जिनकी वाणी वेद है, शब्द ब्रह्म सूत्र है, गणेश कार्तिकेय क्यों, हम भी शिव के पुत्र हैं। उन्हीं मदनजयी त्रिनेत्रधारी को नमन करूं, मैं स्वयं को शिव से जोड़कर काम का हवन करूं। न कपटी हो न हो छली, न कपटी हो न हो छली, न हो वो इंद्र सा चतुर, इसीलिए तो पूजते हैं उनको हम सभी असुर। वो देते हैं तो देखते नहीं कि कितना दे दिया, इसीलिए तो राक्षस उन्हीं को है नमन किया। और ये भी देखते नहीं कि कौन उनकी करता साधना,
वो नीच हो या उच्च हो, जिससे जैसे जो बना, बदले बेल पत्र के वो एक क्षत्रिय राज दे, जो भाग्य में लिखा हो कल, शिव जी उसको आज दे। हे महादेव, दसों सिरों से मंत्र जाप, 20 हाथ जोड़कर मैं कह रहा हूं, नीलकंठ घमंड भाव छोड़कर, रगों रगों में मेरे आज रुद्र नाद हो रहा, रुद्र देव का ही मन से साधुवाद हो रहा। हे महादेव, यदि हुए हो तुम प्रसन्न इस पुलत्स्य पौत्र से, यदि हुए हो नाथ तुम प्रसन्न मेरे स्तोत्र से, तो दीजिए स्वयं मुझे गुण स्मरण के कार्य सब, मां पार्वती के साथ शंभुघात शिरोधार्य। शिव की भक्ति श्रेष्ठ है, शिव ही तो वरण्य है, भक्त तो बहुत है किंतु शिव के भक्त धन्य है, शिव के भक्त धन्य है। हर हर महादेव, बम बम भोले। जैसा कोई कहाँ है देव, मैं तुमको जपता रहा देव, तुम ही तो हो हर जगह देव। नमः पार्वती पतये। जितने छोटे मोटे राजा हैं सब प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। देखो सब फेल होंगे। जिनकी कीर्ति पूरे विश्व भर में विख्यात है, उत्तर पूर्व से महाराज कीर्ति भानु आगे महाराज आपका सुनवा पर देख करके तो लग रहा है कि वंश की प्रतिष्ठा को क्या है। मिलने ना पाएगा, दिया हाथ को धक्का।
भविष्य भरे कोई हिमालय प्रदेश के गोलकपुर क्षेत्र से सपेरों के राजा राम नागेश्वर पांचाल, जिनको देख करके सारे साथ अपने दिल में घुस जाते हैं। तो आइए महाराज, प्रतीक्षा किस बात की है? आइए आइए महाराज, आइए आइए आइए। अवश्य मैं ही उठाऊंगा। तो क्या इस सभा में कोई बलशाली है जो इस धनुष की प्रत्यक्षा को चढ़ाने में सक्षम है? महाराज आओ आओ, दिखाओ अपना बल पहुंच। महाराज दशरथ की कोई इच्छा है ताकि हम सभी पराक्रमी योद्धाओं को व्यवस्था के नीचे गिराया जा सके। ऐसा ही है, हम चारों ओर से इनका घेर लेते हैं। एक अपमान का प्रतिशोध हम यहाँ से लेना चाहिए। तो दोस्तों, राजा जनक बहुत गुस्सा होते हुए सारे राजाओं पे कि कोई धनुष की प्रशंसा नहीं चढ़ा पाया, कोई नहीं उठा पाया धनुष, सबको जलील करते हुए और बहुत दुखी होते हुए कि अब सीता माता की शादी कैसे होगी, स्वयंवर कैसे होगा। और राम जी, लक्ष्मण जी अब गुस्सा होते हुए अपमान नहीं सह सकते हैं, जिनको सुनने का ताव नहीं, वो चुप के
रहा है। अब मानना मुझे गवारा है कृपा गुरु के चरणों की। बल तेज प्रताप दिखारा है, परंतु भैया अब तो न संचार तीर रघुवीर तीर सब लगे हैं बहन। आयुष को पाऊं मैं ललित मरार माही करम और बंधन के अंत न दिखाऊं मैं। रामो प्रताप साक्षी कहूं रघुवीर देख ले हुंकार छिछोड़ रखता हूं मैं। अटिक रहे हो कहा निकालो मुख के बैन झटक सुना संत चक चढ़ाऊं मैं। तोरम छत्रक गंजनी तब प्रताप बलिनाथ जो मैं एक होना करम बलिनाथ धर्म धनुआर बलिनाथ धर्म धनुआर नाथ याहि पररूपम उलट्टे हो ब्रह्मांड यानी सर्वे में रूपम। नाथन संग हार माननाथ नाही मुख मोड़म चरण कमल तुद राजनाथ तन शिव तोड़ डालू इस कदम जिससे जगत भयभीत हो। वीर मंजर पुकार उठे लक्ष्मण तुम्हारी ही जीत हो, लक्ष्मण तुम्हारी ही जीत हो। यदि आपकी आज्ञा बम तो इस धनुष को गेंद के बांधे उठाकर कच्चे घड़े के समान यदि आपकी आज्ञा हो तो इस धनुष को चीज भी क्या है सकल ब्रह्मांड जल को धन भल को जल कर दूं सूर्य की तरह पीछे पृथ्वी और पहाड़ों को फिर धनुष पुराना पड़ा हुआ दिल का सा किस इंद्री में है सैकड़ों कोस के लोडूं इतना बल तो श्रोमणि राम महाराज जनक का संताप दूर करो। प्रभु श्री राम शिव धनुष की प्रशंसा चढ़ाने जा रहे हैं। कहीं इसकी जान से तुम सब अपने स्थान न छोड़ दो। इसलिए तुम सब मेरे साथ मिलकर सावधान हो जाओ, सावधान हो जाओ, सावधान हो जाओ। श्री
परशुराम जी क्रोधित होकर पहुंचने वाले हैं। ये बैठे परशुराम जी। भूकंप की इतनी तीव्रता आज से पहले तो कभी नहीं देखा। नहीं, ये भूकंप तो प्रतीत नहीं होता। आकाश में सभी नक्षत्र सही दशा में है। फिर भूमंडल के यूं कांपने का कारण क्या है? महादेव, ये कैसी लीला है महादेव? मुझे ध्यान लगाकर देखना होगा। निश्चित ही कुछ अनहोनी हुई है। ओम नमः शिवाय। ये क्या? मिथिला के राजा जनक का राजमहल, देश विदेश से आए इतने सारे राजकुमार, संभवतः किसी समारोह की तैयारी है। नहीं, ये मैंने कब देखा? किसी दुष्ट ने भोलेनाथ के महान धनुष का अपमान किया है। रेणुका कुमार के होते हुए महादेव के धनुष का पार संभव नहीं है। मुझे शीघ्र ही मिथिला नगरी जाना होगा। जनाब, मैं आ रहा हूं जनाब। मैं आ रहा हूं जनाब। मैं आ रहा हूं जनाब। दोस्तों, राम विवाह की तैयारी करो। राम विवाह होने वाला है। श्री राम जी का विवाह होने वाला है। जय श्री राम। भगवान परशुराम की जय हो। परशुराम भगवान अब आके राजा जनक की सभा में बहुत ही गुस्सा होते हुए आप देख सकते हो। कौन है वो? कौन है वो जनाब? शीघ्र मेरे सामने आ जाए, अन्यथा आज इस मिथिला नगरी को जलाकर भस्म कर दूंगा। हे मुनिराज, कृपया क्रोध ना करें। शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव का ही प्यारा होता है। जिसने भी ऐसा अपराध किया वो तो दास तुम्हारा ही होगा। जो कृपा पात्र है गुरुओं का, वो कब किससे कर सकता है? जिन पर कृपा हो ब्राह्मणों की, ये कार्य वही कर सकता है। मैं तो आपका सेवक हूँ। सेवक? नाम क्या है तुम्हारा? मैं अयोध्या का राजकुमार राम। सेवक? किसका सेवक? कैसा सेवक? सेवक तो वो है जिसका सेवा ही जीवन है और जो पैरी का काम करे
जो स्वामी इतना दरबार अपनी जबान तो संभाल, मुझसे शत्रुओं के आगे युवा के लाल निकाल। महादेव का ये महान धनुष अत्यंत विदेह अर्पण है, और तू इस महान धनुष की तुलना एक साधारण धनुष से कर रहा है। श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण है, इसलिए मुझे ये कहना है, ब्राह्मण का भूषण क्रोध नहीं जो ऋषिराज ने पहना है। ऋषिराज ये कहना है राजपूतों का, जो पहना चाहता है मन में अपराध क्षमा हो मामूली, शांति शांति चाहिए ब्राह्मण में। क्या हुआ है तुझे जो मेरी बात काटता है? मुझे साधारण ब्राह्मण समझा है जो मेरी बातें काटता है? मुझे साधारण ब्राह्मण न समझ, मैं क्षत्रिय कुल का विद्रोही हूँ, भृगुवंशी, पाल ब्रह्मचारी, कवि हूँ, निर्वाही हूँ। मेरे इस घर ने लहू की नदियाँ बहाई हैं। मेरे सारे पत्थर कई बार क्षत्रियों विधवा बनाए। सहस्त्रभाव के कुछ दंड को काटने वाला है, तू भी इसे देखने वाला, ये लहू चाटने वाला है। बस इसी एक वर्षे से वीरों का मुक्ति द्वार खुला, हल्दी की ये काट बनी और सत्य का बाजार खुला। ऋषिराज अब बीत चुकी इसकी बात, ये शस्त्र आपका कुट्ठल है, पर सेवे नहीं परवंतव है, जो बूढ़ी वाणी में बल है। क्यों बूढ़ा परसा दिखलाकर क्षत्रिय कुमार को डरा रहे, बलिहारी आपको फूकों से विंध्याचल पर्वत उड़ा रहे। परंतु ईश्वर, हम उस माता के लाल नहीं जो हवे से फेंका जाए, कोई छुई मुई के पौधे नहीं जो छूते ही मूर्छा जाए। दूध के धागे टूटे नहीं है, बातें वीरता की करता है। बालक समझ जा, अन्यथा रुलाएगा ये भरसा, दांत खट्टे कर देगा, ऐसा साथ दिखाएगा ये भरसा। चाहे बच्चा ही है, जो बचपना नहीं छोड़ता, मुझ जैसे क्रोधी के आगे क्या बचपना करता है? आप सत्य कहते हैं ऋषिवर, हम बच्चे हैं, बच्चे ही बचपना करते हैं, परंतु आपको नहीं शोभा देता जो बच्चों के मुंह रखते हैं। परंतु ऋषिवर, मेरे मुख में वो दांत नहीं जो तुलसी से तसा जाए, डर है परसे की ज्वाला से कहीं और उबाल ना हे भगवान, बच्चों की बोली में अनुचित या उचित नहीं रहता है। इनके मुख से तो गंगा प्रवाह बिना बताए बहता है। यदि ब्राह्मणों की भांति आप आते तो सहलेता ये लाते भी, किंतु जब इसने वीरों का वेश देखा, इसने इतनी बातें की। दासों का लहू पिए, ये ताव भला क्या प्रसिद्ध। रघुनाथ, हमारी गर्दन को छाया में है अब फिर से, इसे काट भी डालो तो क्या चिंता अनुरागी है? न्यौछावर विप्र के चरणों में ये शरीर बड़ा भरभागी है। हम करें ब्राह्मणों की सेवा, स्वामी ये धर्म हमारा है। हम झुके ब्राह्मणों के आगे, ये पहला कर्म हमारा है। अधिकार ब्राह्मणों को ही है, सरताज हमारे होते हैं। मुराद ब्राह्मणों की दुआ
सब काज हमारे होते हैं। ये दया ब्राह्मणों की ही है जो सीता से नाता जोड़ा है। ये कृपा ब्राह्मणों की ही है जो शिव धनुष राम ने ही तोड़ा है। इतना अभिमान सुनिए मुनिनाथ, व्यर्थ झगड़ते हैं आप राम नाम के साथ। तनिक सोचिए तो आप परशुराम और मैं राम। मस्तक पे है परशुराम और ये राम नाम चरणों में है। मैं राम, आप हैं परशुराम। अब कहिए किसका नाम बड़ा? वही तो बड़ा कहता है, होता है जिसका नाम बड़ा। हे भगवान, विनय हम करते हैं पर आप बिगड़ते जाते हैं। हम जितना नवते जाते हैं आप उतना चढ़ते जाते हैं। इतनी हट, इतनी झुंझलाहट, इतना भी क्रोध नहीं अच्छा। मेले में है आनंद सदा, ये वैर भाव नहीं अच्छा। अभिमान, प्रशंसा, रोष नहीं, अपना स्वभाव कहते हैं हम। किंतु अत्यधिक छेड़ता है कोई तो मौन नहीं रहते हैं हम। रघुकुल का रक्त चुनौती पर मध्य खोलने लगता है, फिर महाकाल भी हो सम्मुख, उनसे भी लड़ना पड़ता है, लड़ना पड़ता है। इतने उद्दंड तो प्रतीत नहीं होते हो बालक। हे ऋषिवर, राम उद्दंड नहीं है। उद्दंड नहीं हो, भोलेनाथ के महान धनुष को खंड खंड कर दिया। क्या तुम इस धनुष की महत्वता से अपरिचित थे? हे ऋषिवर, मैं भली भांति परिचित था। फिर भी इसे खंड खंड कर दिया और कहते हो दंड नहीं हो। ये तो मात्र एक दुर्घटना थी, शस्त्रधान हेतु मात्र मैंने प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयास किया और धनुष खंडित हो गया। महादेव का महान धनुष मात्र एक प्रत्यंचा चढ़ाने से खंडित हो गया। यही तो वास्तविकता है भगवान। बालक, इस कृत्य को करके तूने महादेव का कितना बड़ा अपमान किया है मुझे ज्ञात भी नहीं। मुझे ज्ञात करना आवश्यक है। शस्त्र उठा और युद्ध कर। हे मुनिवर, आप ब्राह्मण हैं और शास्त्र मुझे अनुमति नहीं देता कि मैं आपके सामने शस्त्र उठाऊं। राम, जो आज तेरे समक्ष खड़ा है वो एक ब्राह्मण नहीं, एक योद्धा है। योद्धा का सम्मान कर, अन्यथा पलायन कर जा। आज के बाद कभी शस्त्र नहीं उठाएगा। परशुराम तुझे अभिमान देता है। क्षमा करें ऋषिवर, राम पलायन नहीं कर सकता। तो फिर शस्त्र उठा। इससे इक्ष्वाकु वंश की मर्यादा का उल्लंघन होगा, उसे हानि पहुंचेगी। तो फिर शस्त्र उठा राम और युद्ध कर। हे ऋषिवर, आप महाराज सगर के वंशज किसकी तरफ हुए बताओ, आप किसकी तरफ? तो दोस्तों, आज डे 4 की रामलीला खत्म हो गई। हम लोग
समाप्त हो गई है। अब हम अपनी गाड़ी में आए CNG डलवाने और अब जा रहे हैं हम हुक्का पार्टी करने। फिर अब थोड़ा आज पार्टी करेंगे, थक गए हैं, आज पेमेंट आई है और पेमेंट की खुशी में हुक्का पार्टी, काली हुक्का पार्टी, नवरात्रि हुक्का पार्टी, नो लिकर नो ड्रिंक नो ड्राइव, नो लिकर नो ड्रिंक, No drink, no करते ही नहीं ड्रिंक और वगैरह। मेरी वाइफ ने बनाया है दाल चावल खाएंगे आज हम अपने घर पे जाके। और तो दोस्तों मिलते हैं फिर। ब्रेक महादेव महादेव। जब मिल बैठेंगे तीन यार सुमित भाई, गौरव भाई होते हैं।